नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर लेंगे। आइए इसमें बात करते हैं हम सुपर टेट, लेखपाल, यूपी टेट, केबीएस और सीटेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट, जो कि आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे आपके सुपर टेट में और 25 क्वेश्चन आएंगे लेखपाल में और 30 क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में। तो उसको हमने ध्यान रखते हुए 25 क्वेश्चन का एक सेट डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं इसमें 25 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं, उसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन की उस आंसर के साथ साथ उसकी व्याख्या भी की जाएगी, तो उसको भी आप ध्यान से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अध्यम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अध्यम खराब, विकृत, निकृष्ट या फिर उत्तम। तो जो अध्यम का विलोम शब्द होगा होगा उत्तम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसको ये अधम है, ये अधम है, इसमें अध्यम लिखा हुआ है, ठीक है। जो विकृत का विलोम शब्द होता है, विकृत का हो जाएगा सुकृत और निकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा सुकृष्ट, निकृष्ट का हो जाएगा उत्कृष्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। चिरंतर का विलोम क्या है? शाश्वत, नश्वर, पुरातन या फिर अनश्वर। तो चिरंतर का विलोम नश्वर होता है, तो क्या हो जाएगा? नश्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और बात करते हैं शाश्वत का, तो शाश्वत का क्या होता है? चिरंतन होता है, चिरतन होता है। चिरतन क्या है? शाश्वत का चिरतन पर्यायवाची है, ना कि विलोम है। तो शाश्वत का चिरतन विलोम है या फिर चिरतन का शाश्वत हो जाएगा। और पुरातन का विलोम अधुनातन होगा। पुरातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन होगा। ये भी आपको याद रखना है। मुख का विलोम क्या होगा? मद, लुप्त, लिप्त या फिर पृष्ठ। तो मुख का विलोम पृष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिष्य क्या तद्भव रूप होगा? शिशु, शिक्षु, शिष्य या फिर सिख। तो शिष्य का जो तद्भव रूप होगा वो होगा सिख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाणिक का तत्सम सब रूप बताना है। वाणी, बनिया, वाणिज्य या फिर बाण। तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे, वो वाणिज्य लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। वाणिक का विलोम तद्भव जो शब्द होगा बनिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको बताना है कि घोड़ा का इसमें पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अस्म, सैंधव, घोटक या फिर तुरंग। तो अस्म भी है, घोटक भी है, तुरंग भी है, लेकिन जो सैंधव है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो सैंधव है ये किसका? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, सफरी या फिर जलोदरी। इसमें आपको बताना है कि मछली का जो पर्यायवाची है उस कौन सा नहीं है। तो मछली का मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है, सफरी भी होता है, लेकिन जो जलोदरी है वो मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। इसलिए ही आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनपढ़ पद में समास क्या है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो अनपढ़ में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता है? अंतिम जो पद होता है वो प्रधान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें तत्पुरुष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। डी हमने गलती से बता दिया है, डी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सी है तत्पुरुष समास। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्यय भाव या फिर द्वंद्व। तो श्याम सुंदर में समास जो होगा वो होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। श्याम सुंदर यानी कि इसमें क्या हो रहा है? इस पद में विग्रह हो और साथ साथ कर्ता विभक्ति भी आती है इसमें, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसे स्वर संधि कहते हैं? तपोगुण, रामायण, अतत्व या फिर सज्जन। तो इसमें स्वर संधि बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रामायण। सु प्लस आगत से शब्द बनेगा
सुआगत, स्वागत, सौवागत या फिर सोवगत। तो आपको पता होगा सु प्लस आगत क्या बनता है, स्वागत होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। तो कलम तोड़ने का मतलब होता है क्या, कलम का टूट जाना, गुस्से से कलम को तोड़ना, या फिर बहुत अच्छा लिखना। यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो बोला जाता है कि तुम तो लिख लिख के कलम तोड़ दिए हो। तो इसमें क्या है, बहुत अच्छा लिखना, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी कलम टूट जाना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या फिर भुक्खड़। इसे बताना है किस शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। तो इसमें क्या है, जो भुक्खड़ शब्द है वो अशुद्ध है और इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा हो जाएगा, ये हो जाएगा भुक्खड़, ये हो जाएगा भुक्खड़। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। किस शब्द की वर्तनी, सॉरी, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, भाषण, भंडे, मच्छर या फिर औलाद। इसमें बताना है कि इसमें पुल्लिंग कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या है, जो औलाद है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सारे सारे क्या है, पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जरूरत, हास्य, शिखर या फिर विहार। विहार, इसमें स्त्रीलिंग बताना है, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इसमें क्या है, जरूरत स्त्रीलिंग है, बाकी सारे सारे क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत होता है या फिर सत्य की विजय होता है। तो इसमें क्या, सत्य का विजय होता है, गलत है। सत्य का जीत होता है, ये भी गलत है। सत्य का विजय होता है, ये भी गलत है। सत्य की विजय होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्य की विजय होती है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो इसमें क्या है, भक्तों की मंडली जा रही थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है, उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसे क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है, चिर प्रसन्न, आभार, कृतज्ञ या फिर कृतार्थ। तो अपना जो उद्देश्य है यदि वह पूर्ण हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की क्या बोलते हैं, संतुष्ट जो होते हैं उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तोता का बहुवचन बताना है, तोते, तोतें, तोतो या फिर तोतों। तो क्या है, तोता का जो वचन होगा तोतें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तोतें ऐसे लिखते हैं, तोतें। गुड़िया का बहुवचन बताना है, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़िया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी हाँ बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुड़िया। सचिन खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म, करण, कर्ता या फिर संप्रदान। तो सचिन खेल रहा है, इसमें कर्ता कारक होगा और कर्ता क्यों होगा, जो वाक्य होता है उसमें कर्ता जो होता है क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसलिए वहाँ पे कर्ता कारक होता है। इसमें सचिन खेल रहा है, खेलने का जो प्रभाव है वो सचिन पर ही पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण, संबोधन, संबंध या फिर संप्रदान। तो मेज पर पुस्तक रखी है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पय पर। इसमें क्या, जो विभक्ति का चिन्ह आ रहा है उसमें क्या है, अधिकरण यानी कि पर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसे बताना है। इसमें कृष्ण का जो अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, काला, वेद व्यास, एक पक्ष या फिर कृति। कृति, तो इसमें जो कृति है वो इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है और यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरल का अनेकार्थी शब्द क्या है, ईमानदार, सच, प्रामाणिकता या फिर ठीक। तो सरल का जो अनेकार्थी शब्द है वो हो जाएगा ईमानदार यानी कि
सरल को आप ईमानदार बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। 25 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप 20 कर पाएँ। यदि आप 20 प्लस किए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यदि आप 15 से 20 के बीच में हैं फिर भी आपकी तैयारी ठीक है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, उस हिसाब से जो है हम फिर इसको लेवल को इंक्रीज़ करेंगे और बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।